हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूले पार्ट 8 करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 to 7 कवर किया जा चुका है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों का कंबाइंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। काफ़ी के डेरिवेशन भी किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आज हम सेकेंड के लिए रिडक्शन फार्मूला जनरेट करेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो कभी भी देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कभी भी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। इस ऐसे क्वेश्चंस को कभी आपको सबसे पहले आपको दो पार्टे ब्रेक करना है। दो पार्टे ब्रेक करने का मतलब कैसे करोगे? देखो, ये क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस पार्ट ब्रेक कर लिया। और देखिए, अगर ये दो पार्ट ब्रेक हो गया तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको हम बाई पार्ट मेथड से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। बाई पार्ट मेथड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, आपको पता है, मैंने आपको समझाया भी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, आपको ये चीज़ अब आइडिया भी हो चुका होगा। एन वाली सीरीज को हमेशा फर्स्ट फंक्शन और जो नंबर वाली सीरीज होती है उसको ऑलवेज सेकेंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमें पता है सेक टू द पावर एन एक्स। अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हमें लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये यही होता है। अब इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर n माइनस 2x। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप ना, तो x के पावर n की तरह ट्रीट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 x टू द पावर सेक के पावर n माइनस 3 हो जाएगा। सेक x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक x का इंटीग्रेशन होता है सेक x इंटू tan x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो tan x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आप लगा लोगे, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये तो इंटीग्रेशन करने का नॉर्मल तरीका जो हमने लिख लिया। अब देखिए, इस चीज़ को अब आगे क्या लिख सकते हैं। और अब इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड वाली वैल्यू चल रही है, तो उसको हम एज इट इज चला रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सेक के पावर n माइनस 2x इंटू सेकेंड tan x माइनस, यहाँ पे हमने लिखा था n माइनस 2। देखिए n माइनस 3 हुआ था, मैं एक बार लिख लेता हूँ सारा क्वेश्चन। सेक की टू द पावर n माइनस 3x इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, इंटू सेक एक्स था इंटू tan x इंटू tan x tan स्क्वायर एक्स, ये dx हो गया। अब इस चीज को एक लाइन और लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड करते हुए सेक पावर n माइनस 2x इंटू tan x। अब इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 3 है, दोनों का पावर अगर ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये n माइनस 2 इंटू सेक टू द पावर n माइनस 2x और tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये dx। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इतनी चीज समझ में आ गई तो क्या कर सकते हैं, देखिए, अब इन दोनों का अगर मैंने एक अगर हमने कहा इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई इसमें किया जाए और इसका फिर अगेन मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, है ना, तो एक चीज़ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर इसको मैं एज इट इज चला रहा हूँ तो उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, माइनस। अब इसको देखिए सॉल्व करोगे आप तो n माइनस 2, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे तो पावर देखो, इसका प्लस 2 है, इसका n माइनस 2 है, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सेकेंड पावर n x dx माइनस n माइनस 2। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो सेम टू सेम वही आएगा, सेक टू द पावर n माइनस 2x dx, ये आएगा। अब ध्यान से आप देखो, अगर हम देखिए इस चीज को कैसे और लिखा जा सकता है, ये चीज तो ऐसे चल रही, आप चाहे तो ये माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस 2 और आपका ये हो जाएगा सेकेंड टू द पावर n माइनस 2
एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये जो वैल्यू बच रही थी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव हो जाएगी तो अगर आप इसको राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड लेके जाओगे तो मैं ये चीज़, ये वाली वैल्यू मैं अगर यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे सेक टू द पावर एन एक्स हमारा चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, ये डी एक्स चल रहा था। अगर मैं सेक टू द पावर एक्स एन एक्स डी एक्स जो हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में था, ये देखो ये भी एन के फॉर्म में है। अगर आप इसको राइट से लेफ्ट लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसके साथ n-2 जो माइनस के साथ इधर है, इधर आके प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये भी n-2 हो जाएगा, ये चीज़ आएंगी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा सेकेंड पावर एन एक्स डी एक्स, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा इसमें n-1। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, बाहर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे आप। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे। अगले स्टेप में हमें जो करना है, क्या करेंगे, देखिए हमें जो एक्चुअल में वैल्यू निकालना है सेकेंड की पावर एन एक्स, इसका ये में रिडक्शन करना था। ये चीज़ बराबर जो n-1 यहाँ पे इसके मल्टीपल फॉर्म के फॉर्म में था लेफ्ट हैंड साइड में, अगर दूसरी तरफ अगर लिखोगे क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर n-2 x इंटू टेन एक्स ओवर क्या हो जाएगा n-1 नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ था, और n-2 कॉमन था क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर है, और ये n-1 इसके भी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे क्या बच रहा था, इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेकेंड की पावर n-2 x dx, ये बच रहा था। ठीक, अब ये एक्चुअल में आपका इस सेकेंड का रिडक्शन फार्मूला यही है, तो इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेकेंड के रिडक्शन फार्मूला है, तो इसको आप याद, ये बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, बेसिकली 2 चीज़ें ध्यान देनी है। एक बात आपको ये याद रखना है कि आपको ब्रेक कैसे करना है, और दूसरा पार्ट याद रखना कि आपको बाई पार्ट मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको बाई पार्ट मेथड अगर पता है तो आपको रिडक्शन फार्मूले के ऑलमोस्ट जो भी डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती है, तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ में एक फार्मूला और बनता है, ये तो हमने सेकंड के लिए ड्राइव किया, सेकंड के लिए हमने ये फार्मूला जनरेट कर दिया। अगर आपसे हमने क्वेश्चन ये मान लो कह दिया कि आप कोसेक, देखिए ये अगर इस सीरीज की अगर हेल्प लिया जाए तो इसके लिए आप कोसेक जो होता है, कोसेक पावर एन एक्स डी एक्स, इसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन अगर सेक एक्स अगर ऐसे लिखा हो, इसकी जगह पे आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, अगर सेक हमने इसको कोसेक के अगर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे, एक्स की जगह पे अगर π/2 अगर इसके साथ ऐड करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड है आपका, सेकेंड के जब फॉर्म में अगर एक्स की जगह पे π/2 अगर आप कर दोगे तो ये चीज़ आ जाती है कोसेक के फॉर्म में, ये आती है कि नहीं, ये कोसेक के फॉर्म में आ जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये सेक का कोसेक एंटी होता है, साइन के लिए कॉस होता है एंटी, और टेन के लिए कॉट होता है एंटी। ये आपको पता था, मैंने साइन का जनरेट किया था तो कॉट कर दिया था, सेक का किया तो कोसेक का इसी के साथ में कर लूंगा। ठीक, इसी समझ में आई। अब देखिए हम इसी जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखते हैं अगर इसी को किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर π/2 अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें कोसेक मिल जाएगा, ये हो जाएगा जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह पे आप x की जगह पे x प्लस π/2 कर दो, आपका कोसेक के लिए रिडक्शन फार्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक टू द पावर, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, मैं इसको 1-2 लाइन बढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोसेक पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम वही चीज़ बनेगी जो आपको समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा कोसेक टू द पावर n-2 इंटू कॉट एक्स, tan 90 प्लस एक्स करते हो तो कॉट एक्स आता है। ठीक, ओवर n-1 के साथ कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, प्लस n-2 n-1 ये भी एज इट इज रहेगा, और बाकी अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर कोसेक टू द पावर n-2 x dx। ये समझे, तो ये आपका कोसेक के लिए फॉर्मूला हुआ।
और ये आपका सेक के लिए हुआ। आप एक करके दूसरे को आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम अगला टॉपिक करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में जो भी मैंने चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको कि सेकंड के लिए और